हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए, ताकि आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ। ठीक है। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आसानी से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो यह हमारा आयरलैंड के, कौन, आयरलैंड के। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। कहाँ के, आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो हम भाग 4 में देख सकते हैं। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इस संविधान का आदर्श कहा जाता है, जैसे अनुच्छेद 38 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है। इसके अनुसार राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं का अनुप्रमाणित करे। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो ये अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत की गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष का समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो ये हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का में किया गया है। अनुच्छेद 51 का के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसे संरक्षित करे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 का में। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान का एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का को जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें के संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 37। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार है और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निर्देशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा,
KT शाह, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। प्रोफेसर KT शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की थी जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो यह जो है हमारा गोवा में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 39 का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 40, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उसे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों हमारा, कार्यपालिका। कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथककरण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान में क्या बोल रहा है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित न हो ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो राइट आंसर होगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा शिक्षा निःशुल्क, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित गांधीवादी विचार शामिल किए गए हैं। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पेपरों के लिए, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलिए, ठीक है, और सारे क्वेश्चन को याद करते चलिए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, यानी न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण भी होगा, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करेगा, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना भी है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता
व अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है। तो सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, ये भी सही है। संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकीर्णन को रोकना तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, ये भी सही है हमारा। कार्य की न्याय संगत और मानववंचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान, ये भी सही, यानी हमारा उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की सुनिश्चित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद 38 फर्स्ट में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 सेकेंड राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 खा में राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों को अनुसूचित स्वामित्व पर नियंत्रण। अनुच्छेद 39 घ में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का में निःशुल्क विधिक सहायता एवं अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत एवं मानववंचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता आदि का उपबंध किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। तो राइट आंसर होगा समाजवादी संविधान का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। समाजवादी देशों में अपने नागरिकों के मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान के में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 48 का से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों हमारा, तो वैज्ञानिक स्वभाव। क्या है, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का जा के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद या ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है। तो यह हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा विकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करें। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा रोजगार के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 का में वर्णित उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। तो यह हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों,
अनुच्छेद 43 का के अनुसार राजकिसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती है। और दोस्तों, आप लोगों को इसकी PDF क्लास की चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर रहेगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।